हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ। आज का सेशन रहने वाला है पंजाब पुलिस एसआई कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बेस्ड। जैसे कि आप लोग की डिमांड भी आ रही थी और आप लोग पूछ भी रहे थे कि सर एक आइडिया नहीं लग पा रहा है कि पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा, ये जो बदला हुआ पैटर्न है यहाँ पर क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाएंगे। तो इसी को लेकर हमने डे 4 के सेशंस आपके लिए अरेंज कर दिए हैं, जहां पर आज फर्स्ट डे है और हम यहां पर आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को गाइस। सबसे पहले जैसे कि आप लोग ने सिलेबस बहुत अच्छे से देखा होगा, डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर सिलेबस को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एमएस ऑफिस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसमें कई सारे प्लेटफॉर्म आते हैं आपके, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक एंड सो ऑन, वेब सर्च इंजन, वीओआईपी कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस, और यहाँ पर भी आपके व्हाट्सएप, सिग्नल और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में बात होती है। बेसिक्स ऑफ इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन के बारे में, क्रिप्टोग्राफी के बारे में, और बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो ये हैं आपके टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जहां से बनेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सब्जेक्ट की काफ़ी वेटेज है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 120 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ें और एमसीक्यू लेवल पर भी आप पढ़ें, क्योंकि पैटर्न जो है वो आसान नहीं होगा। यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मॉडरेट होंगे और टफ भी हो सकते हैं। और सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जो मॉडरेट से टफ लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इन सब की प्रिपरेशन हम करें कैसे, ये सारे टॉपिक कहाँ हम पढ़ें। तो इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए सबसे पहले बता दें। इसका सॉल्यूशन है पंजाब स्पेशल बैच, जहां पर हम आपको यहां पर हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक गाइड करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उनके एमसीक्यूज भी करवाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो वहां से 100% पेपर आ जाए, है ना, ऐसा आप भी जानते हैं नहीं होगा। लेकिन आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा तो कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये डैम श्योर है। और फिर आप कॉन्फिडेंस लाने के लिए एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस बैच को जो हमने स्पेशली डिजाइन किया है पंजाब पटवारी और पंजाब एसआई के प्रिपरेशन को लेकर, बाकी जितने भी पंजाब के एग्जाम हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे आपके। और ये बैच 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, 4 अगस्त तक यानी 35 क्लासेस होंगी। 4 अगस्त तक ये बैच आपका एंड अप हो जाएगा, जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक चीज बताई जा रही है। अब आप कहेंगे कि सर काफी सारी क्लासेस तो यहाँ पर हमारी छूट गई, क्योंकि 1 जुलाई से ये क्लास स्टार्ट हुआ है। कोई बात नहीं, जो क्लासेस आपसे छूट गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी, और जो क्लासेस आप अटेंड करेंगे आगे वो लाइव मोड में आप जुड़ सकते हैं साथ में। तो टाइमिंग इसकी रहेगी 5 o'clock लाइव सेशन की। अगर आप किसी भी कारण की वजह से लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, ये आप रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं सेशंस, और जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। 6 मंथ की यहाँ पर गारंटी, यानी 6 महीने आप लगातार इस कोर्स को यूज कर सकते हैं, इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो से कॉन्सेप्ट समझिए और पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे इस बैच को ज्वाइन करें। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक गिवन है, आप वहां पर जाकर भी इस बैच को अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं।
उस लिंक पर क्लिक करिएगा। 500 रुपीज की पेमेंट है, ये आप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर सारा स्टफ वीडियो से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? और अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहले आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 500 रुपीज में तो कोई बुक भी नहीं मिलती आजकल, और हम आपको 35 बेस्ट होल सिलेबस कवर कर रहे हैं, है ना। तो जरूर इसको ले लीजिएगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं यहां पर। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ये रहा आपके सामने। टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। तो ये क्वेश्चन इंक्रिप्शन से पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड करना पिक्चर के अंदर, यानी किसी इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना। इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? रूटकिट, बिट मैपिंग, स्टेनोग्राफी, इमेज रेंडरिंग। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड स्टेनोग्राफी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन को हाइड करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, और उनमें से एक तरीका है कि पिक्चर यानी इमेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको इस तरीके से रखा जाए ताकि कोई दूसरा पर्सन उसको समझ ना पाए, सिर्फ वही समझ पाए जिसको उसकी नॉलेज हो। तो इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं स्टेनोग्राफी। समझ में आ गया है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट पोर्ट डज टेलनेट यूज? टेलनेट एक तरीके की प्रोटोकॉल है और यहां पर पूछा जा रहा है कि ये किस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करती है। टेलनेट एक रिमोट प्रोटोकॉल होती है जो पोर्ट नंबर 23 का यूज करती है। तो पोर्ट नंबर काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखिएगा टेलनेट यूज करती है पोर्ट नंबर 23 को। नेक्स्ट देखिए। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसको इन शॉर्ट डीईएस के नाम से भी जानते हैं, और डीईएस की फुल फॉर्म भी आ सकती है। डीईएस यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड वाज डिजाइन्ड बाय, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? इंटेल, आईबीएम, एचपी या सोनी? एंड द करेक्ट आंसर इज आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि कंप्यूटर दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी में से एक है आईबीएम। उसके द्वारा डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज साइफर इन क्रिप्टोग्राफी? आपने शायद सुना होगा क्रिप्टोग्राफी, काफी फेमस टॉपिक है ये क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि साइफर क्या होता है क्रिप्टोग्राफी में। तो साइफर का मतलब होता है एक तरीके से ये एक एल्गोरिथम है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पर काम करती है। पहला ऑप्शन है एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन, दूसरा है एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग डिक्रिप्शन, और तीसरा है इंक्रिप्टेड मैसेज। जबकि इसका आंसर ये तीनों ही हैं, यानी इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और इनक्रिप्ट मैसेज, ये तीनों पर काम करता है साइफर टेक्नोलॉजी। तो बोथ एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एज वेल एज इनक्रिप्टेड मैसेज। तो फोर्थ यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। साइफर टेक्स्ट का नाम आपने सुना होगा। साइफर टेक्स्ट का मतलब होता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, जहां पर हम टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको इनक्रिप्ट करते हैं और फिर मैसेज को भेजते हैं। और जो मैसेज जिसको मिलता है यानी जो रिसीवर है, जब उसको रिसीव होगा तब उसको वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। तो ये आपका साइफर एल्गोरिथम है जो कि इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन के साथ साथ इनक्रिप्टेड मैसेज पर काम करती है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। फाउंडर ऑफ सिग्नल ऐप, सिग्नल एप्लीकेशन के फाउंडर का नाम बताना है आपको। क्या लगता है? केविन सिस्ट्रॉम, जैक डॉर्सी, मॉक्सी मार्लिन स्पाइक या जावेद करीम? एंड द करेक्ट आंसर इज मॉक्सी मार्लिन स्पाइक, जो कि एक क्रिप्टोग्राफर भी हैं। तो इन्होंने ही सिग्नल ऐप को बनाया है, फाउंडर हैं ये। जबकि आप जानते हैं केविन सिस्ट्रॉम ये इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं, जैक डॉर्सी ट्विटर के फाउंडर हैं, जावेद करीम ये यूट्यूब के फाउंडर हैं। नेक्स्ट, व्हाट्सएप लॉन्च्ड इन विच ईयर? व्हाट्सएप किस ईयर में लॉन्च किया गया? 2005 में, 2007,
2009 या 2012 में? एंड द करेक्ट आंसर इज 2009। 2009 में यानी 2009 में व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया, फरवरी 2009। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा? तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी वर्ड्स के, किसी भी कैरेक्टर के फॉन्ट के साइज को चेंज कर पाए, फॉन्ट नंबर को बदल पाए, यानी वर्ड्स के साथ प्रोसेस कर पाए। वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, एमएस वर्ड या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। अगला देखिए, इट इज एन इंक्रिप्शन सिस्टम यूज्ड फॉर बोथ सेंडिंग इनक्रिप्टेड ईमेल एंड इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव फाइल्स। कह रहा है ये एक इनक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम है जो कि इनक्रिप्ट करता है ईमेल्स को। इसका मतलब कि ईमेल आईडी को एक प्रकार की सिक्योरिटी देता है। ऐसा पूरा इंक्रिप्शन सिस्टम क्या कहलाता है? बिटकॉइन प्राइवेसी, बिट डिफेंडर प्राइवेसी, सिंपल मेल प्राइवेसी या प्रेटी गुड प्राइवेसी? तो ईमेल जिस प्राइवेसी सिस्टम का यूज करती है, या आप कह सकते हैं ईमेल जिस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, दैट इज कॉल्ड प्रेटी गुड प्राइवेसी, जिसे पीजीपी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा प्रेटी गुड प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज्ड इन 5G टेक्नोलॉजी? 5G टेक्नोलॉजी में किस तरीके के एंटीना का इस्तेमाल होता है? मिमो, मैसिव मिमो, LTE एंटीना या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज मैसिव मिमो। मैसिव, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट, इस तरीके के एंटीना का इस्तेमाल करते हैं। मैसिव मिमो याद रखिएगा। अगला देखिए, गूगल प्ले सर्विस वॉज प्रीवियसली नोन एज? गूगल प्ले सर्विस को पहले किस नाम से जाना जाता था? जैसे कि आप लोग अगर एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप लोग जानते हैं उसमें गूगल प्ले होता है। तो गूगल प्ले वाली सर्विस को पहले किस नाम से जानते थे? गूगल फोन, एंड्रॉयड मार्केट, गूगल सर्विस प्ले या ऑल ऑफ दीज? एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज एंड्रॉयड मार्केट। ये एंड्रॉयड की मार्केट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल के क्या किया गया दोस्तों? बिल्कुल सही, गूगल प्ले सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वोल्टी वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय विच कंपनी? वोल्टी मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और इस सर्विस को इंडिया में लॉन्च किया किस कंपनी के द्वारा? BSNL, VSNL, MTNL या रिलायंस जियो? एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, रिलायंस जियो कंपनी के द्वारा। वोल्टी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ISP ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था? फर्स्ट ISP ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, VSNL, आर्ची, सर्न या टेलनेट? एब्सोल्युटली करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज गाइस टेलनेट। टेलनेट दुनिया की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और अगर इंडिया की यहां पर आपसे पूछें तो आंसर होगा VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसका नाम बदल के टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड जूम परसेंटेज इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में इनमें से कौन सा इनवैलिड जूम परसेंटेज है? 100, 500, 400 या 300? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल के केस में मैक्सिमम 400 होता है जूम परसेंटेज, और 400 के बाद जो भी ऑप्शन में होगा वो गलत होगा। तो बिल्कुल यहां पर आंसर होगा 500 इज इनवैलिड, मींस नॉट वैलिड जूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? इनमें से सबसे पुरानी स्प्रेडशीट पैकेज कौन सी है? स्प्रेडशीट का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट।
तो इनमें से सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है, या सबसे पहला भी कह सकते हैं आप? वीसी कैल्सी, लोटस 123, एक्सेल या स्टार कैल्सी? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज वीसी कैल्सी. वीसी कैल्सी इज कॉल्ड द फर्स्ट और द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, जबकि एमएस डॉस का बनाया हुआ लोटस 123 है, और माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ जो हम लोग यूज करते हैं वो है कौन सा गाइस? बिल्कुल सही, एमएस एक्सेल है. क्लियर है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए, वी लुकअप फंक्शन इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल फॉर. बहुत ही पॉपुलर है और शायद आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा. एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन, और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स के लिए, चेक इफ टू सेल्स आर आइडेंटिकल, लुकअप टेक्स्ट के लिए, या रिकॉर्ड दी टास्क? एब्सोल्युटली करेक्ट यहां पर आपका आंसर बनेगा फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स. रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. तो फर्स्ट यहां पर सही आंसर है. तो आई होप सो कि ये 15 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और बिल्कुल ये एग्जाम का लेवल जैसा है वैसा ही ये लेवल, ऐसा ही लेवल रहने वाला है. तो टफ क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन ये दोनों ही तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपने टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो वहीं पर आपकी जीत है ना, और वहीं से ही आप सिलेक्शन को लेकर जाएंगे. तो आई होप सो कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा. सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पंजाब स्पेशल बैच, जिसके बारे में अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, उससे आप कनेक्ट हो जाइए. जो लिंक है बाय लिंक वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा. तो आई होप सो कि आप जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग सेशन को पढ़ेंगे. बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे यूट्यूब पे. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू वेरी मच गाइस.